आज बजिंग स्टॉक में पहला नाम तो आएगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। क्या किया जाए इसमें प्रदीप सर? 2 दिन के अंदर ये शेयर 40% टूट चुका है। चला भी ऐसे ही है, 1200% चला हुआ शेयर है, 1200 या 12,000% चला है, मतलब बहुत बढ़िया तेजी से दिखाई पिछले 3 सालों में। अब क्या किया जाए इसमें? देखिए, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट अप्रैल महीने में ऑलमोस्ट 170 160 के आसपास भाव था। वैसे हमने देखा कि 1000 के ऊपर गया। अभी जिस तरीके से एक फ्रेश यहाँ पे ब्रेक डाउन आया है, आज का डे लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास भी है, अब बने रहिए। 500 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग मिलता है और अगर आज कल परसों में 500 के ऊपर सस्टेन होता है, 500 को एक स्टॉप लॉस मान के ट्रेल करते जाइए। फ्रेश बाई नहीं करना है क्योंकि मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। फ्रेश बाई प्रॉपर अवॉइड करना है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ऊपर से हल्का हुआ है, वैल्यू जोन है। ये वैल्यू जोन नहीं है, ट्रैप हो सकता है। तो मेरे तरफ से ना है। और ऐसा मैंने बहुत चार्ट पैटर्न देखा है। मैं बहुत एग्रेसिवली इसमें एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा, वो है 500। अगर 1-2 दिन का क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आया तो आप एग्जिट करने का सलाह रहेगा। जरा इसका मैक्सिमम चार्ट लगाइए डायरेक्टर साहब। ये सिचुएशन ज़्यादा बेटर तब समझ में आएगी, 1 मंथ नहीं, मैक्सिमम जो आखिरी में दिया हुआ है उसका चार्ट लगाइए, इससे क्लियर होगी सिचुएशन। इस तरह की तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है 2020 से लेके अब तक, यानी कि ये शेयर कहीं मुश्किल से 5 से 10 रुपए के आसपास हुआ करता था। 2024 में भी ये शेयर इनफैक्ट 200 रुपए के नीचे हुआ करता था और उसने 1100 रुपए की तेज़ी दिखाई। प्रमोटर ने बाय किया 300 रुपए पे, क्यूआईपी किया 700 रुपए पे, ऊपर माल बेचा 1000 रुपए पे, और आज आपके सामने शेयर आधा होकर 500 रुपये पर खड़ा हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि शेयर चला नहीं है या ऊपर से टूट गया है, तो अभी भी अपने पिछले साल के लेवल से 5 गुना ऊपर है। आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर की तरफ रुख करते हैं। जो हमारा अगला शेयर है जहां पर आज नंबर्स का ही इम्पैक्ट है, वो है HBL इंजन या इंजीनियरिंग। यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे आए, नंबर्स के बाद रिएक्शन बढ़िया देखने को मिला, 13% का उछाल है। क्या किया जाए प्रदीप सर इसमें? 650 के ऊपर यहाँ पे सुबह भी बात हो रहा था। मेरा मेरा एक रेसिस्टेंस था 650। तो 650 के ऊपर आया है और मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। जिनके पास भी है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 650। करंट जोन से अगर आप बाय करके जाते हो तो भी फिर भी आपका स्टॉप लॉस होगा 650। ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। मंथली चार्ट में ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि छोटा मोटा इस पे करेक्शन हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का आज का एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आया है, और ये अगर 2 से 3 दिन नेक्स्ट 650 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक 950 1000 भी पॉसिबल है नेक्स्ट 6 से 8 महीने में। होल्ड करने का सलाह रहेगा। वेट फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है। तो चार्ट पैटर्न बढ़िया है। आप अगर नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं तो आप नई खरीदारी भी यहाँ पर कर सकते हैं, ये भी आपको एक राय दी गई है। वोल्टास, प्रदीप सर कैसे देख रहे हो इसे? नंबर्स आए, नंबर्स के बाद वीकनेस, 5-6% का ड्रॉप, अनुमान से नीचे ही नंबर है, क्या किया जाए इसमें? इस सीजन के टाइम पे भी हमने देखा है कि वोल्टास नीचे अब नहीं आया था, और आज का डे लो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लगातार जब जून 2027 में उस टाइम पे भी एक दिन हमने लो देखा था 1140 के आसपास, एक सपोर्ट ले रहा था 1140 1150 के आसपास, और आज का लो देखिए 1192। तो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। बहुत टाइम से जो है कंसोलिडेशन कर रहा है, बेस बनाने का कोशिश कर रहा है, और आज भी अभी 5% नीचे है। अगर आज का डे लो 1190 इसके नीचे चला जाता है तो मेरे तरफ से ना रहेगा, क्योंकि पूरा पैटर्न जो है खराब हो जाएगा। सो फ्रेश बाय अभी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो है बेस कंफर्मेशन नहीं है। मैं ज़रूरत पड़े तो महंगा खरीदूंगा 1300 के ऊपर, लेकिन अभी थोड़ा अवॉइड करने का सलाह दूंगा। नेक्स्ट 2 से 3 दिन वेट एंड वॉच कीजिए। तो वेट एंड वॉच अभी आप कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा महंगा लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। पावर मेश, इसके भी नंबर्स आए हैं और नंबर ठीक है, अच्छे नंबर देखने को मिले हैं। रिएक्शन भी स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 2% ऊपर है। मुनाफा 12-13% टूटा है, लेकिन अनुमान से बेटर साइड पर ये दिखाई पड़ रहा है। आप कैसे देख रहे हो इसे? अब देखिए, मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस है ऑलरेडी। डबल टॉप मंथली चार्ट पे बिल्ड हो चुका है 3450 के आसपास। तो स्टॉक उससे नीचे नहीं गया, उसके बाद नीचे आ गया। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 3050 3040 के आसपास, 3040 3050 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो अभी स्टॉक जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता कंसल्टेशन करने वाला है। ना ही ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर जाने वाला है, ना ही ये सपोर्ट के नीचे आने वाला है। यही अपना 3111 जो अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक नेक्स्ट 50 पॉइंट अप 50 पॉइंट डाउन ऐसे ही चलने वाला है। तो फ्रेश मोमेंटम इसमें 3400 के ऊपर ही पॉसिबल है। अभी कुछ नहीं करना, वेट कीजिए। एक टाटा मोटर्स, इस पे तो बात करना ज़रूरी है ही। नंबर्स आए, नंबर्स अनुमान से नीचे थे, लेकिन क्योंकि शेयर ऑलरेडी इतना बीटन डाउन था, शायद पहले से प्री पोजीशन करके बैठा होगा,
सो गिरावट जैसी नंबर आए, सेल ऑन न्यूज़, मतलब सेल ऑन रूमर बाय ऑन न्यूज़ हो गया, क्या किया जाए इसमें? देखिए बहुत सारे पब्लिक लोगों का यहाँ पे होल्डिंग है और बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट करके बैठा है। और टाटा मोटर का प्राइस एक्शंस को अगर मैं समझता हूँ जितना, अब देखेंगे रिसेंटली 740 730 तक गया था। 730 जाने के बाद फिर से बहुत दिन टाइम स्पेंड किया 680 675 के आसपास। तो इस बीच थोड़ा बहुत खराब हुआ था, नीचे आया था, रिजल्ट खराब हुआ, लेकिन ऑलरेडी प्राइस डिस्काउंटेड है। और ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स अभी 800 पे है, 1000 पे है, कि ओवर वैल्यूएशन है, ऐसा नहीं है। 650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, रिजल्ट खराब आया फिर भी देखिए ऊपर रिकवरी आया है। सो आई डोंट थिंक ये टाटा मोटर्स 615 615 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए। तो अगर फिर भी किसी के पास अगर है 615 का, एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। मैं लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुलिश हूँ। और क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बहुत है और एक स्टॉक में रैली पॉसिबल है इसमें। करेंट जोन से अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 680 पॉसिबल है पहला टारगेट। और एक बार 740 के ऊपर क्लोजिंग पे स्टॉक आपको 950 1000 आते हुए दिखेंगे। तो 615 615 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने का सलाह होगा। एंड मैं ज़्यादा इससे और डाउनफॉल नहीं देख पा रहा हूँ टाटा मोटर्स पे। मैक्सिमम 615, अगर इसके नीचे गया उसमें मेरा जो व्यू है ये टोटली जो है रॉन्ग हो जाएगा, तो उसमें हम नहीं रहेंगे उस केस में। लेकिन 615 मुझे लगता नहीं कि इसके नीचे जाना चाहिए। तो 615 को ज़रा आप ध्यान रखिए, और बुलिश साइड पर है, वैसे भी ऑलरेडी बहुत समय हो गया शेयर को इसी रेंज को काटते हुए, तो लेट्स सी कहाँ जाता है। और लास्टली सीमेंस, नंबर्स इनके भी अच्छे आए हैं और नंबर्स के बाद रिएक्शन ही पॉजिटिव है, 3% के आसपास की बढ़त सीमेंस के स्टॉक में देखने को मिल रही है। आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? देखिए अच्छा काउंटर है। और 3112 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि बेस बन रहा है, बेस नहीं बना था बहुत टाइम से। लास्ट टाइम भी हमने देखा था एक बेस बना के ऊपर आ रहा था। लेकिन इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आने वाला है 3270 के ऊपर। 3270 इसके ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, तो उसके लिए मैं एक बार वेट करूंगा। फिलहाल ये जो बेस बन रहा है कंफर्मेशन नहीं, यहाँ पे अगर और फॉलो अप बाइंग आता है 3270 इसके ऊपर सस्टेन होता है, उस केस में मेरी तरफ से बाई रिकमेंडेशन रहेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं करना। अभी कुछ मत करिए, ये आपको राय दी गई है, लेकिन लेवल्स को ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा।